अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं इम्तियाज। आज हम बातें करेंगे कि सन 2003 में उस टाइम का जो हालात थी, जो दुनिया था, जो हमारे आसपास के 5 पड़ोस लोग थे, हमारे गांव वाले कैसे थे, हमारे पड़ोसी कैसे थे, मेहमान आते थे तो माहौल क्या होता था घर में। मेहमान की सेवा करने के लिए घर में सब पकवान बनते हैं ना अच्छे अच्छे, तो कभी कभी ऐसा मौका होता था कि घर में वो चीज़ें नहीं होती थी। चावल मान लीजिए या आटा मान लीजिए नहीं होती थी, या तेल नहीं होता था, कोई अच्छे बर्तन नहीं होते थे। उस टाइम उस ज़माने में किस तरीके से लोग पड़ोसी कैसे होते थे और कैसे लोग डील करते थे घरों में किसी चीज़ की कमी होने के बावजूद भी। और आज के समय में, आज 2025 चल रहा है, आज के समय में क्या फ़र्क हुआ है पहले से और अब तक। आज के समय में अगर आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं तो आपकी रवैया कैसा होता है उनके साथ में। पहले मेहमान आते थे तो रवैया कैसा होता था घरों में। पहले मेहमान से किस इखलाक मोहब्बत से आते थे, आज मेहमान जो आते हैं वो किस इखलाक मोहब्बत से, किस लहजे से आते हैं वो। और उनकी सेवा में हम लोग आज क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ कम पड़ गया घरों में तो हम पड़ोसी के पास जाकर लेते हैं या नहीं लेते हैं, और अगर लेने के लिए जाते हैं तो क्या जवाब मिलता है। पहले 2003 में फ्री माइंड होकर जाते थे, लेकिन आज के समय में शायद ऐसा नहीं है। तो सन 2003 में, 2003, 2002 या उसके भी पहले मान लीजिए, यहाँ तक कि मैक्सिमम मेरे ख्याल से 2006 तक, उसके बाद से माहौल धीरे धीरे ख़राब होने लगा। मेहमान को सोने के लिए कोई अच्छी चारपाई नहीं होती थी। तो पहले क्या होता था, पड़ोसी का घर जो सटा होता था गाँव में, उनके घर भी मेहमान सो लेते थे। यहाँ तक कि उनका बिस्तर भी यूज करते थे सब अपने घरों में लाकर। अगर मान लीजिए अपने घर में अच्छी कोई गद्दा रजाई नहीं होता था, या अच्छे बिस्तर नहीं होते थे, या चादर नहीं होते थे, तो पड़ोसी का लेकर आते थे। हत्ता कि छोटे मोटे शहरों में भी ऐसा ही माहौल था। बड़े शहरों में तो शायद नहीं रहा होगा, क्योंकि बड़े शहरों में क्या है ना, जो भाई बंदी होती है ना, वो गाँव के मुकाबले में कम होता है। बड़े शहरों में बस अपने काम से काम ताल्लुकात रखते हैं। ये पहले भी होता था, आज भी ऐसा ही हो रहा है। पहले बल्कि कुछ सही था, आज तो एकदम खराब है। आज तो छोटे छोटे बाज़ारों में भी, हत्ता गाँव में भी क्या है कि अपने काम तक बस ताल्लुकात रखते हैं। हालांकि गांव में आज भी शायद कहीं कहीं गांव में ये माहौल थोड़ा बहुत बचा हुआ है, यानी आज भी लोग संभालते हैं एक दूसरे को, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। और या तो फिर बहुत ज़्यादा कोई ताल्लुकात होगा शहरों में किसी का अपने आसपास के किसी घरों से, तो शायद वहाँ पर ऐसा माहौल होगा। लेकिन मेरे ख्याल से अब ये माहौल ख़त्म हो गया है। हालांकि गाँव में अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो पहले का जो माहौल था ना, वो मोहब्बत का माहौल था, लेकिन आज का जो माहौल है ना, ये मतलब का माहौल है। ये हकीकत है। पहले का जो माहौल इखलाक, मोहब्बत, भाईचारा, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखाई देती थी। 2003 में देख लीजिए आप, मैक्सिमम 2006 तक, उसके बाद वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है। तो पहले मोहब्बत का पैगाम चलता था, लेकिन आज के समय में मतलब का पैगाम चल रहा है। हमें आपसे अगर मतलब है, आपसे कुछ बेनिफिट है, या आपका मुझसे कुछ मतलब है, कुछ बेनिफिट है, तो हमारा आपका ताल्लुकात अच्छा रहेगा। जैसे ही आपका मतलब ख़त्म होगा या मेरा मतलब आपसे ख़त्म होगा, ये ऐसे अलग हो जाएंगे हम दोनों। यही चल रहा है आजकल 2025 में। 2025 तो मैं आपको एक समय की बस बात बता रहा हूँ। हालांकि ये 2010 से ही काफ़ी अच्छा से ये अपनी गलत जो मैसेज होता है समाज में, बहुत अच्छी से पकड़ बना लिया था। ये गलत माहौल का असर पड़ने लगा लोगों के ऊपर। फिर गांव में क्या होता था कि अगर हम किसी के खेत से कोई अच्छी चीज़ें तोड़कर खाते थे, ठीक है, गाजर, मूली, खीरा, गन्ना, सारी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, तो उतना सब्जियां भी ले लेते थे, ठीक है। तो किसी को उतना जो है आपसे कोई बैर नहीं होता था, ना तो आपसे कोई, ना तो आपके साथ में कोई फालतू बहस करते थे, ना ही आपके घर पे आके कुछ उल्टा सीधा बोलते थे या कहते थे। कहीं कहीं कुछ 1-2% कहीं कहीं रहा होगा तो बात अलग है। देखिए, कोई भी ज़माना हो, हर ज़माने में अच्छे बुरे लोग रहे होंगे,
ठीक है। तो शायद है कहीं कहीं एक दो लोग ऐसे कुछ रहे होंगे किसी गांव में, किसी समाज में, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, उससे मुलाकात हुआ होगा तो बात अलग है। लेकिन उस ज़माने में 2003 के आसपास, उस ज़माने में माहौल अच्छा था, उसके पहले माहौल तो और अच्छा था। लेकिन 2006 के बाद से माहौल धीरे धीरे खराब होने शुरू हो गया। पहले जो है काफ़ी, हर गांव में काफ़ी जगह खाली होती थी, ज़मीन खाली होती थी, बच्चे खेलते थे उसमें जाकर। अभी वो चीज़ें आपको दिखाई भी नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। अगर ग्राम समाज की ज़मीन रही भी होगी खाली तो वो भी कोई आसपास जिसका भी अपना ज़मीन होगा या जो पैसे वाला होगा, वो किसी न किसी तरीके से उसे अपने नाम पे करा लिया होगा या तो अपने कब्जे में ले लिया होगा। पहले क्या होता था, जो ग्राम समाजी होता था वो भी खाली रहता था, बच्चे लोग खेलते कूदते थे तमाम, उसमें बकरियां, गाय, बकरी भी छूट के लोग अपना छोड़ के चरा लेते थे, ठीक है। दूसरों के खेतों में भी लोग खेलते थे, कूदते थे। लेकिन आज ऐसा माहौल नहीं है। पहले किसी का गाय, बकरी, भैंस, पशु किसी के खेत में चला जाता था, कुछ अनाज नुकसान कर देता था तो सामने वाला बस आपको बोल के बता के बस रह जाता है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होगा। आज के समय में तो कहेंगे कि एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और मार भी देते हैं, ठीक है। पहले भी ऐसा था, लेकिन पहले थोड़ा कम था। कुछ लोग थे पहले भी जो जिनकी दिमाग में, ज़हन में क्या है ना, शैतान भरा हुआ था। पहले भी थे ऐसे लोग, तो जो नासमझी में जो है गलत कदम उठाए, पशु जानवर किसी आ गए खेत में खा लिए, इतनी छोटी सी बात को लेके वो इतना बड़ा कर दिए हैं कि एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं जाके। और उसका जो असर पड़ा है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक असर हो उसका पड़ा हुआ है। अब वो अपने आप को चाहे जो भी कह ले, मेरी शान थी, मेरी मान थी, मेरी इज्जत थी, सामने वाला मुझे घेरा था, सामने वाला ये किया था, आप कुछ भी उसमें राय दे सकते हैं, कुछ भी वो बहाना कर सकते हैं, कुछ भी अपनी सच्चाई भी पेश कर सकते हैं कि हो सकता है भाई उस टाइम उनका समय वही गवाही दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बात चाहे जो भी हो, आपने शुरुआत किया एक जानवर, एक पशु को लेकर, और वो मैटर यहाँ तक बढ़ के गया है, तो मेन गलती आपकी ही आएगी। उस जमाने में भी कुछ ऐसे लोग थे, आज भी कुछ अच्छे लोग बचे हैं, आज भी थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है, पशु जानवर चले जाते हैं किसी खेतों में तो लोग बस कह देते हैं, उतना जज्बाती नहीं होते हैं कि उस मैटर को इतना आगे बढ़ा लें कि एक दूसरे को लाठी डंडा निकालने, मारपीट करना शुरू कर दें। ये सब गलत है। बच्चों के मैटर में, बच्चों को सिलसिले में पहले भी बच्चे खेलते थे, पड़ोसियों का सब साथ में खेलते थे, गांव के बच्चे खेलते थे, छोटे मोटे बाजारों के बच्चे खेलते थे, उसमें मारपीट, लड़ाई झगड़ा करते थे आपस में। एक दूसरे के पास अगर कोई, गांव बोलते हैं ओरहन, शिकायत, यानी एक दूसरे के पास कोई ओरहन, कोई शिकायत पहुंचता भी था तो बस बता के रह जाते थे। आज क्या है, आज ऐसा नहीं है। आज उन बच्चों के कारण जो है ना, जो बड़े लोग हैं वो लोग मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, लाठी डंडा चलाने लगते हैं, यहाँ तक कि कत्ल कर लेते हैं एक दूसरे का। तो ये सारी बुराइयां धीरे धीरे समय के साथ में फैल रही है। आज आप किसी के खेतों से गन्ना तोड़ के नहीं उसे चूस सकते, किसी के खेतों से आप गाजर मूली नहीं ले सकते। बहुत ज़्यादा भाईचारा है तो शायद ले सकते हो, नहीं तो माहौल अब वो चीज़ नहीं रह गया, ख़त्म हो गया। तो आने वाला समय और ख़राब होता जाएगा। तो हमें ये चीज़ नहीं समझ में आता, हम तरक्की कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तरक्की का क्या मतलब होता है? हम सब जो है भाईचारा जो पहले था वो आज बढ़ना चाहिए, आज हमारा इखलाक, मोहब्बत, भाई बंदी बढ़ना चाहिए, नहीं बल्कि और घट रहा है, बल्कि और दूरियां बढ़ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ होने का यही कारण है मेरे ख्याल से कि पहले मोहब्बत का रिश्ता चलता था, आज मतलब का रिश्ता चल रहा है। तो यही प्रॉब्लम है। पहले मेहमानों के साथ में सलूक अच्छा पेश होता था, आज मेहमानों के साथ में सलूक गंदा पेश हो रहा है। पहले रिश्तेदारी को अहमियत दिया जाता था, कोई भी रिश्तेदारी हो, चाहे खुद अपने माँ बाप से कोई रिश्ता हो, बेटियों के जरिए से कोई रिश्ता हो, बेटे के जरिए से कोई रिश्ता हो, या और भी पुराने रिश्ता हो, या कोई नया रिश्ता जुड़ रहा है तो पहले अहमियत दी जाती थी। आज ऐसा नहीं है। आज जो पुराना रिश्ता है उसको तो कोई पूछता भी नहीं, जो नया रिश्ता जुड़ रहा है उसमें मोहब्बत की बातें बढ़ाने से पहले सियासत और नफरत की बातें बढ़ रही हैं। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि अपनी समाज से पीछे जा रहे हैं।
वो चीज़ें मैं याद करता हूँ पीछे जाके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिछली 2002, 3, 4, 5, 6 उसका कुछ मज़ा ही अलग था। लेकिन आज का जो समय है मज़ा नहीं, उसमें सज़ा, सिर्फ सज़ा है। ओके, आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा, तो आप लोग याद करिए अपने समय को। अगर आज तकलीफ में हो तो 2003 याद करिए और खुश रहिए। 2003 तक मोबाइल आम नहीं हुआ था लोग घरों में, एंड्रॉयड मोबाइल, ठीक है। तो बच्चे जो हैं खेलते थे, कूदते थे, पढ़ाई करते थे, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से अच्छे होते थे। लेकिन आज के समय में आप देखिए 2025 आ गया है, 3 साल का बच्चा भी मोबाइल देखता है, वो आईपैड देखता है, वो जब तक कार्टून देखते देखते वो दूध पीता है, कार्टून देखते देखते वो खाना खाता है। तो ये हमारी दुर्भाग्य है, हम सबकी दुर्भाग्य है ये। हम लोग किस जमाने में आ गए हैं। 3 साल के बच्चे जो है वो कार्टून देखते देखते दूध पी रहा है, खाना खा रहा है। 5 साल की उसकी उम्र हो गई, अभी भी वो सही से बोलना नहीं सीखा, सही से बोलना नहीं सीखा वो बच्चा। पहले क्या होता था, पहले बच्चे खिलौना होता था, खिलौने से खेलते थे। बड़ी भाई बहन जो होते थे 8 साल, 9 साल, 10 साल की, वो लोग क्या है पढ़ाई करते थे। कुछ डाउट होता था तो मामा पापा से पूछते थे, माँ बाप भी सामने बैठे रहते थे, दादा दादी भी सामने बैठे रहते थे, बात करते थे, कुछ काम करते थे। तो पहले जो माहौल था ना, वो एक ही घर में सब लोग, बच्चे बूढ़े जवान, सब एक ही जगह रहते थे। और फिजिकली, ठीक है, और मेंटली सब एक ही जगह, दोनों फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से एक ही जगह पर एकत्रित रहते थे। तो उस टाइम 3 साल का बच्चा जो है वो, उसका माइंड भी अच्छा होता था, ज़हन भी अच्छा होता था, शरीर भी अच्छा होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। 5 साल की उम्र हो गई बच्चे की, सही से बोलना नहीं सीखा बच्चा। तो हम तरक्की तो कर रहे हैं, हमारे हर घरों में मोबाइल हो गए, एंड्रॉयड मोबाइल हो गई हैं, और भी अच्छे अच्छे मोबाइल हो गए, आईपैड हो गई हैं बच्चों के हाथों में। इससे जो है आँख का मरीज हो जा रहे हैं, दिमाग का मरीज हो जा रहे हैं, उसमें गेम खेलते खेलते। हम कहाँ जा रहे हैं बताइए आप विकास कर रहे हैं या विनाश की तरफ जा रहे हैं? किसी ने कहा भी था, एक डायलॉग बोला भी था कि विनाश का जड़ है विकास, यानी विकास से ही विनाश होगा। तो सच में दिखाई भी दे रहा है वो चीज। मोबाइलों से बच्चों को दूर रखिए, गलत आदत है ये सब। पहले क्या है, अब एक ही जगह एकत्रित होते थे, तो बच्चा कोई होता था तो दादी के साथ खेल रहा है या किसी के साथ खेल रहा है घर में। आज कोई नहीं है, सब अपने अपने फ्लैट में है, ठीक है। माँ काम कर रही है, बच्चों को मोबाइल दे दी, बच्चा मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है। ये सारी बुराइयां हैं, समझिए आप लोग। हाँ, ये फर्क है 2003 से लेके अब आ गया 2025 में।